इसमें कोई ज्यादा हिंदी लिखना जरूरी है नहीं, नहीं नहीं है। एज, एज ना लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स। राइटिंग तो ठीक ही बैठ रहा है। चलिए अंकित, केसिस ना तो लाए नहीं, इसलिए हम मोबाइल में रखे हैं। कैसे ना बोले लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंकित बोले कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज थ्योरी तो हम दे चुके थे। एक्सरसाइज 11.1 केसी सिन्हा से आज शुरू कर रहे हैं। आपका 11.1, 2 और 3 है। जो न्यू एडिशन की बुक आई है उसमें 2 ही एक्सरसाइज दिया है, 11.1 और 11 है ना, 11.1 और 11.2 ही दिया है। सुनिए ना, 2 ही एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें जो है ओल्ड का जो बुक है उसमें 3 दिया है। तो न्यू में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों को छाट दिया है, लेकिन इसमें जो है हम वो दोनों भी बता देंगे। तो आज शुरू कर रहे हैं कि केसी सिन्हा से 11.1, जिसमें कि बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें बोलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म लिखिए। कॉम्प्लेक्स में बताए थे ना स्वाति, कॉम्प्लेक्स में देखो यहाँ पे पहला बोल रहा है क्या चाहिए, रूट अंडर -27। ध्यान से समझिएगा, रूट अंडर कितना है, -27। अब हम बताए थे कि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, बोले थे रूट के अंदर जो है निगेटिव नहीं होता है। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है किसी भी सवाल में, हम बोले थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात होती है तो इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से नहीं, जेड या सी से, जेड से लिखें या सी से, जनरली जेड से ही डिनोट करते हैं, डार्क जेड से। तो बोले थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हर हमेशा जब फॉर्मेट होगा तो इसको लिखते हैं x प्लस आई वाई का रूप में, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई। इसके बारे में जो बताए थे सबसे पहले, जो इसको प्रॉपर डेफिनेशन दिए थे उनका नाम भी हम बताए थे, वो था W.R. हैमिल्टन। आयरिश मैथमेटिशियन थे हैमिल्टन। ये कहाँ के मैथमेटिशियन थे, आयरिश, आयरिश मैथमेटिशियन थे, आयरिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या बताया कि z बराबर x प्लस आई वाई जो प्रॉपर डिफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। अगर कॉम्प्लेक्स की बात हो तो हर हमेशा z बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस आई वाई। अब मीनिंग समझिएगा, रूट के अंदर क्या दिया है, माइनस। और हम बोले थे कि जब भी x और y कैसा नंबर है, इसमें लिखे थे कि x एंड y जो है ये दोनों कैसा नंबर है, रियल नंबर है। लेकिन जब आई वाई का पार्ट आता है तो वो इमेजनरी पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्स और वाई कैसा नंबर, रियल। और रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव है तो वो कभी भी रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। इसको हम बिलोंग्स बोले थे। ये वाला जो सिंबल ऐसे लिखते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू, मतलब सदस्य है। ये कहाँ का वर्ड है, ये है ग्रीक वर्ड है। ग्रीक का मतलब यूनान। जितना भी सिंबल देखते हैं ना, न्यूमेरिकल सिंबल, अल्फा बीटा गामा थीटा साई एप्सिलॉन, ये टोटल जो है ग्रीक वर्ड का है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले तो किस नंबर में बोलता है निकालने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अब आते हैं सॉल्यूशन में। मैंने यहाँ से देखिए तो ऑब्वियस है कि जेड बराबर लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा है बोले तो रूट अंडर -27। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए हमको किस फॉर्मेट में आना चाहिए, एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मेट। तो अब देखिए इसमें तो माइनस है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर रूट अंडर -1 हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो अगर स्क्वायर करते हैं तो -1 बराबर क्या होगा बोले तो आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का मान हम क्या बताए थे, -1 होता है। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, रूट अंडर क्या लिखेंगे, 27 गुना -1, -27। इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि 27 गुना -1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर। अभी जस्ट लिखे हैं तो बताइए ये क्या होगा, 27 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू क्या हो जाएगा आई। अब चूंकि z बराबर फॉर्मेट मेरे पास क्या होता है, x प्लस आई वाई। देखिए आई वाई के साथ तो कन्वर्ट है, लेकिन x मेरे पास है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 0 प्लस आई वाई की जगह क्या लिखेंगे आई इंटू क्या लिखेंगे 3√3। दैट इज फॉर्मेट ऑफ क्या हो गया, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला नहीं आएगा, z बराबर x प्लस। अब देखिए 2 नंबर में सेम सवाल है, जैसे कि 2 नंबर में लिख दिया क्या कि z बराबर, घनर घनर नहीं कीजिएगा, समझिएगा ठीक है, माइनस रूट अंडर क्या लिखे हैं 16। अब बताइए तो रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव है। ऑब्वियस है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट में कुछ तो क्या है, 0 है। ये तो सेम सवाल है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 16 गुना क्या लिखेंगे -1, 16 गुना -1 को लिखेंगे 16 गुना क्या लिखेंगे आई स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, जेड बराबर 16 का वर्गमूल
4 इंटू आई, तो जेड बराबर नेक्स्ट तो क्या लिखेंगे 0 आप प्लस 4i एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मेट हो गया। अब 3 नंबर सवाल में देखिए क्या है, 3 नंबर में दिया है कि जेड इक्वल टू 4 माइनस, इस बार 4 पहले से दे दिया, माइनस रूट अंडर -5, रूट अंडर कितना है -1। अब बताइए तो इसमें रियल पार्ट तो है, क्या है मेरे पास 4 है, लेकिन इमेजनरी पार्ट जानते हैं तो रूट के अंदर क्या है माइनस, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जेड बराबर 4 तो दिया हुआ है माइनस, ये बोले तो क्या लिखेंगे 5 गुना आई स्क्वायर कर, आई स्क्वायर करना -1, ये जेड बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस -5 रूट 5 का हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा कितना रूट अंडर 5 आई इंटू क्या होगा आई, लेकिन आगे में क्या लगा देते हैं, अरे लेकिन फॉर्मेट एक्स प्लस आई वाई होना चाहिए ना, तो प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस ना, जब भी फॉर्मेट लिखिएगा ना तो प्लस के फॉर्मेट में लिखा जाता है। 1 2 3। अब देखिए 4 नंबर सवाल में फिर एक सवाल आया क्या कि जेड इज इक्वल टू दिया है कितना, इसमें बता देते हैं पहले, यहाँ देखो सॉरी -1 माइनस रूट 5, बोलिए सेम सवाल ये है नहीं, जेड बराबर इसमें इमेजिनरी पार्ट लगेगा, ये वाला पार्ट में लगेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे बताइए तो जेड, स्थिर से देखिए जब पढ़ाते हैं ना तो ध्यान से देखिए, जो टेस्ट में ना पूरा प्रॉपर वे में 90% ग्रेड में रहेगा, छटर पटर कीजिएगा लगेगा कि पढ़ रहे हैं लेकिन बेनिफिट नहीं है, 10% रहेगा स्किप कर जाएगा सबको। इस अच्छा से यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, माइनस किस में कॉम्प्लेक्स आएगा सेकेंड वाला में -1, आप प्लस इसको लिख सकते हैं क्या चीज लिखेंगे, अब तो समझिएगा क्या होगा माइनस रूट अंडर 5 अन्य कुछ तो क्या हो जाएगा आई, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया बन गया। अब 2 नंबर में देखिए क्या सवाल है, एक बताते हैं 8-10 सवाल है, ये होमवर्क के लिए है, सबको दिए थे होमवर्क, चेक तो कितना करवाए हमको मालूम है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फेयर और आज का होमवर्क कल दिखा दीजिएगा। बोले इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बोलता है, कौन कौन पार्ट बोलता है, रियल एंड इमेजिनरी का मतलब, इमेजिनरी इधर देखना पार्ट ऑफ कैसा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, CN का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, पागल ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। इधर देखो ना यहाँ 2 माइनस रूट 2 इंटू आई, ठीक, बताइए तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है भैया, 2 माइनस क्या है आई इंटू रूट टू आई। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होना चाहिए, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी, एक्स तो होना चाहिए, आई का होना जरूरी है, इसमें आई भी दिया है कोई दिक्कत नहीं है। बोले इसको क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मेट क्या हो जाएगा जेड बराबर 2 प्लस -√2 इंटू आई। बोलिए रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है 2, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे RE, रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 2, और दूसरा बोलिए कौन पार्ट इमेजिनरी क्या चीज लिखेंगे पार्ट ऑफ जेड बराबर कितना है -√2, आई ने बोलना है, जब इमेजिनरी बोलिए दिए तो आई का बोलना जरूरी है, अरे उसको नेंगरा बोले तो जरूरी है पैर से नेंगरा हो, लेर चू रहा है तो देखिए रहे कि लेर चू, अरे लेर चुआ मुंह से चूने वाला लेर, ऐसा होता है नहीं होता है जी, बहरा रे कान से बहरा अच्छा लगता है नहीं, इधर देखिए तो खुद है बहुत अच्छा वेल डन। तो -√2 आई लिखेंगे नहीं लिखेंगे, चलिए इसमें मेरे पास टोटल सब, अच्छा इसमें बोले तो एक सवाल बात, इधर देखिए हो गया हो गया हो गया, तो मैंने बोलते हैं कि तुरंत लेके चल देते हैं ना, हो बोलिए रियल पार्ट, रियल पार्ट अभिषेक रियल पार्ट, पहले ये फॉर्मेट है नहीं, इसको हम क्या करते हैं डेकोरेट करते हैं, बोले क्या होगा डेकोरेट करेंगे तो जेड बराबर 0 प्लस, अरे नहीं बताते नहीं कुछ तो 0 है, बोलिए रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड √5/7, और आई भी लिख देना ठीक है एग्जाम में, ठीक चलिए हाँ ठीक। यहाँ देखिए इसमें क्या बोलता है फाइंड एडिटिव इनवर्स, जो कल नहीं किसी कारण बस आ पाए थे, एडिटिव, एडिटिव का क्या बताए थे, एडिटिव का मतलब होता है योगात्मक, योगात्मक, इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम, दुनिया समझना। एडिटिव इधर देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कल हम एक प्रॉपर्टीज बताए थे कि एडिटिव इनवर्स भी बताए थे, आइडेंटिटी भी बताए थे, अगर कल नहीं आए थे तो फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर कितना दिया है x प्लस आई वाई, कोई दिक्कत, z बराबर कितना दिया है x प्लस आई वाई, अगर इसका एडिटिव ऑफ z बोलेंगे ADDITI, एडिटिव ऑफ क्या चीज बोले तो z कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों का साइन चेंज हो जाता है, इधर देखना सर दोनों का साइन क्या होता है चेंज, आगे में क्या है प्लस है ना,
ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस आई वाई। अगर इस जगह माइनस रहता, इस जगह प्लस रहता, तो जो माइनस का साइन है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस का साइन है वो माइनस। और बोले थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव जो होता है हर हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी होता था ना, दोनों को हम जोड़े थे। अब देखिए इसमें सवाल में क्या दिया है कि z इक्वल टू, 3 नंबर सवाल में z इक्वल टू दिया है -5 प्लस 7i, -5 प्लस कितना है 7i। बता थे एडिटिव ऑफ z क्या होगा, एडिटिव ऑफ जेड कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस ना, 5 माइनस क्या होगा 7 है। इसमें नंबर में 2 नंबर में दिया है कि जेड बराबर 10 दिया है, बोले तो इसका एडिटिव क्या होगा, बैठने दीजिएगा। बोले एडिटिव ऑफ जेड, प्रिंस एडिटिव ऑफ जेड, एडिटिव ऑफ जेड बोले कितना हो जाएगा, +10 का क्या हो जाएगा -10। याद रखिएगा एडिटिव ऑफ जेड होने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का होना कोई खास जरूरी नहीं है। या इसको अगर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे बोले तो 10i इंटू 0, तो -10 और -i इंटू क्या हो गया 0, क्योंकि 0 के साथ अटैच है तो कहीं कोई दिक्कत है। इसमें 5-6 सवाल इसी तरह है, एडिटिव ऑफ जेड बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है बोले तो 4, फाइंड द सम बोल रहा है, सम मतलब जोड़ना। देखिए इसमें क्या बोलता है, जोड़ने के लिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो हम लोग मान लेते हैं फाइंड द सम दिया कितना, तो बुक रहने पर फायदा होता है, कल से किताब लेते हैं 2/3, अच्छा ठीक है छोड़ अब हो जाएगा, दो ठीक है रहने दो, 2/3 अब प्लस क्या लिखे हैं बोले तो 5/3, अच्छा रहने दो, हो आई कोमा -2/3 आई, -2/3 आई, -5/4 में। चलिए देखिए कितना इसमें पार्ट है, 3 है, ध्यान से देखिए। पहला क्या लिखे हैं 2/3 प्लस क्या लिखे हैं 5/3 आई, फिर क्या लिखा है -2/3 आई, तीसरा क्या है -5/4 माइनस है। इसमें जब कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो पहले आई तो दिया हुआ है, तो क्या गो पार्ट है 3 पार्ट है। तो पहले पार्ट को हम लोग मान लेते हैं कि लेट Z1 बराबर 2/3 प्लस क्या होगा 5/3 आई, पहला Z1। दूसरा हम क्या मान लेते हैं Z2 बराबर, देखिए -2/3 आई है ना, इसके साथ ने कुछ तो क्या अटैच है 0, अब माइनस क्या लिखेंगे 2/3 आई। अब बोले Z3 बराबर अंकित -5/4, अब माइनस क्या होगा आई। हम बोले थे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन नहीं, एसोसिएटिव लॉ भी बताए थे, कम्यूटेटिव लॉ भी बताए थे। इसमें क्या लिखेंगे, जोड़ेंगे तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 सबको जोड़ते हैं तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा 5/4, ये 5 लिखे हैं सॉरी। बोले इसमें क्या कॉमन लेंगे, आई कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 2/3 -1, तो एलसीएम इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूना 8, -3 × 5 = 15 हो जाएगा। बीच में आई एलसीएम तो 3 ही चलेगा, तो लिखेंगे 5 -2 और -3, ठीक है ना। बोले कितना हो जाएगा -7/12 प्लस आई इंटू, बताइए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0/3, इसको क्या लिखेंगे -7/12 प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा 0। ये मेरा किसका जोड़ हुआ बोले तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z2। अगर माइनस रहता तो सबको क्या कर देते माइनस, सिंपल जोड़ है, ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब बोलता है 5 नंबर में कि डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस यही थ्योरी के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। डिफरेंस का मतलब अंतर ना, इसमें बनाएंगे -3 + 2 आई है, -3, आज हम इसको भेज देते हैं आंसर के साथ इसका ग्रुप में, ठीक है। और लिख देते हैं क्या 13 - आई, इधर देखो दिव्या 13 - आई, पता है इसमें क्या लिखा है -3 प्लस क्या लिखे हैं 2 आई, और दूसरा क्या है 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मेरा Z1 है एक Z2, डिफरेंस करना है। बताओ क्या होगा, Z1 मान लीजिएगा Z1 माइनस Z2, बताइए Z1 कितना है -3 प्लस है, फिर माइनस क्या हो जाएगा 13 और माइनस माइनस, बोले 3 में 10 गया कितना बचा 16 ना, और 2 आई आई कितना हो जाएगा +3 आई। अरे -3 + 2 है ना, उसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा 13। 5 नंबर 6 नंबर सवाल में आपका बोल रहा है क्या कॉम्प्लेक्स में आ गया बड़ा जल्दी, फाइंड द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। 6 नंबर में बोलता है क्या चीज निकालना है, एक तो प्रोडक्ट का मतलब और क्वेश्चन का मतलब भागना, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका मतलब क्या है गुना, इसका मतलब क्या होता है भाग।
भागफल क्वेश्चन में भागफल होता है। बोलिए क्या है? 1 + i। अरे क्वेश्चन बोलिए क्या लिखे हैं? 1 प्लस डिवीजन भी होता है इसका मतलब 3 प्लस। पहले क्या करना है? प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करना है? डिवीजन करना है। तो बताइए प्रोडक्ट में इसको क्या मान लेंगे? Z1 बराबर और Z2 बराबर। पहले क्या करेंगे? Z1 इंटू, नीले से बताइए क्या लिखेंगे? 1 + 3 प्लस, बोलिए क्या लिखेंगे? 1 × 3 प्लस प्लस 3i प्लस i²। i² का मान -1 ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि i² का मान कितना होता है। बोले ये कितना हो गया? 2 + 4i। एक बार क्या करना है? डिवीजन भी पढ़ाए थे ना, क्या लिखेंगे? बोले तो Z1 बटे Z2। Z1 कितना है? बटे 3 प्लस, हम बोले थे जीवन भर याद रखिएगा, जब तक पृथ्वी पे जीवित रहिएगा नीचे में आई नहीं होना चाहिए। बेमर यहाँ पकड़ा गया। 3 + i, इसको क्या करेंगे? परिमयकरण, हर का बोलिए गुना कीजिए इसको। 1 × 3, 1 × i -i प्लस कितना? -3 का -i का 3 का 2i 2 दूना +1। अरे i² का मान होगा -1। 3 तिया i², बोलिए कितना हुआ? 3 1 4 + 9 1 2 कॉमन भी ले सकते। वाह बहुत अच्छा मिल। 2 कॉमन लीजिए तो 2 प्लस कितना? ये तो इतना हल्का चैप्टर है 5। ज्यादा का भी ले तो ये भी लिख दिया। 2 बचे 5 प्लस 1/5 इंटू आई। ये मेरा क्या हो गया? Z1 बटे। याद रखिएगा चाहे डिवीजन करें मल्टीप्लाई करें, उसका जो लगभग न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। चलिए 7 नंबर अच्छा सवाल है। MI बताए थे ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोडक्ट में कौन इनवर्स है? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब, इनवर्स का मतलब गुना का। इधर देखिए नीलेश, यदि z बराबर कितना दिया है? x + i y, तो mi ऑफ z। mi का मतलब मोबाइल बनाने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बोलिए क्या लिखेंगे? 1/z। इसके बाद क्या करेंगे? गुना कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। सवाल में दिया है कि 2 + √3i। आज बहुत सवाल दे दिए हैं हम। बोलिए क्या लिखा है? 2 + √3। बोलिए mi क्या होगा? mi ऑफ z 1/2 प्लस, इसको किससे गुना करेंगे? 2 माइनस, ऊपर में क्या होगा? 2 का माइनस, बोलिए 2 का स्क्वायर, वाह 4। अब माइनस क्या होगा? 3i²। i² का मान -1। वाह क्या बोलती है स्वाति दी। बोलिए क्या होगा? 4 -3 और माइनस। बोलिए i² का मान 2 माइनस 4 + 3। कोई दम है? इसके बाद एक और बता देते हैं। बताइए तो z बराबर है i का mi क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले तो i का 1/, mi ऑफ z 1/, नीचे में रहना चाहिए। आंख बंद करके क्या करेंगे? i से गुना i से, i/, कंप्लीट।